उद्देश्य है? योग में क्या बताया गया है? योग दर्शन का उद्देश्य सर मोक्ष की प्राप्ति। योग दर्शन का क्या है? संसार मोक्ष की। निवारण। इसका भी उद्देश्य है दुख मुक्ति। इसका भी उद्देश्य, सांख्य और योग दोनों का उद्देश्य है दुख से मुक्ति। दोनों का उद्देश्य है दुख से मुक्ति। सांख्य भी वही चाहता है, मुक्ति दुख से, और योग भी वही चाहता है, दुख से मुक्ति। ठीक है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। प्रमाण कितने हैं? 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। महर्षि कपिल है सांख्य के प्रवर्तक है। नेक्स्ट प्रश्न, योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? तो व्यास भाष्य के अनुसार यहाँ पे अर्थ पूछा है समाधिपाद। महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया 4 पाद में पहला पाद है जिसमें सूत्र है योग अनुशासनम और योग चित्त वृत्ति निरोधा। ये योग शब्द का मतलब क्या बताया गया है? तो समाधि, युजिर योगे युज संयमने युज समाओ, 3 शब्द है। ठीक है। तो व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? उसका अर्थ समाधि है। अगला प्रश्न है पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? सही समूह का विकल्प किसको पता है? पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीजें आती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मनुष्य का 4 उद्देश्य है। पुरुष का अर्थ है 4। ठीक है। अगला प्रश्न है सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? सांख्य के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। योग के प्रवर्तक पतंजलि है। और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत के प्रवर्तक हैं वेद व्यास जी। ठीक है। अत्रि अत्रि मुनि को कोई ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। सांख्य के कपिल, योग, पतंजलि, न्याय, गौतम, वैशेषिक, कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा वादरायण। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दे। तैत्तिरीय उपनिषद कौन के सा नंबर अनुसार है? शेयर है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करेंगी तो दिखेगा। 55 क्वेश्चन है, 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में ब्रह्म अनुभूति के लिए किस तकनीक का उल्लेख किया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद 3 वल्लियां बताई गई हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। भृगुवल्ली के अंतर्गत क्या है? ब्रह्म अनुभूति के लिए कौन सी बात की गई? किसको कहा गया है? अन्नम ब्रह्म, तप ब्रह्म, प्राण ब्रह्म। तो प्राणायाम को नहीं कहा गया है, ध्यान को नहीं कहा गया है, समाधि को भी नहीं कहा गया है, तप को कहा गया है। तप को कहा गया है ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म के बारे में बताया कि ये तप के माध्यम से हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो तप भी ब्रह्म है। अन्न अन्न भी ब्रह्म है क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण अन्न से हुआ है। प्राण ही ब्रह्म है क्योंकि हम प्राणी हैं, बिना प्राण के हमारा अस्तित्व नहीं है।
तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली के अंतर्गत पंचकोश का वर्णन किया गया है और भृगु वल्ली के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्क्रीन शेयर है, दिख रहा होगा सबको। नेक्स्ट जी प्रश्न, हाँ, प्रश्नोपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है? प्रश्नोपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है? देखिए कैसे प्रश्न आया है। प्राण और रई, पहला प्रश्न तो उपनिषद में किसका? कबंधी कात्यायन ने प्रश्न किया था ऋषि पिप्पलाद से कि यह जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऋषि पिप्पलाद जवाब देते हैं कि ब्रह्मा जी ने संकल्प के द्वारा प्राण और रई की उत्पत्ति की। प्राण के विभिन्न नाम बताए गए हैं। प्राण क्या है? सचेतन है, तत्व है, आत्मा है, नर है, सूर्य है, चेतना है, ऊर्जा है, भोक्ता, श्रेय मार्ग, उत्तर मार्ग, ऐसे बहुत से नाम बताए गए। रई के बारे में भी बहुत से नाम बताए गए। रई क्या है? मादा है अर्थात फीमेल है, चंद्र है वो सूर्य है तो ये चंद्र है, वो चेतना है ये पदार्थ है, वो भोक्ता है तो ये भोग्या है। ऐसे ही प्राण और रई के बहुत से नाम बताए गए। यहाँ प्रश्न है कि प्राण की तुलना किससे की गई है? तो चंद्र की तुलना किससे की गई है? रई से की गई। और पृथ्वी तो है ही नहीं, आदित्य की तुलना की गई है। आदित्य बोला गया है, प्राण को क्या बोला गया है? सूर्य है। प्राण क्या है? सूर्य है। रई चंद्र है। तो ये सूर्य का नाम ही आदित्य है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दें। निम्नलिखित में से क्या पराविद्या से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या पराविद्या से संबंधित है? पराविद्या से, परा और अपरा विद्या की बात कहाँ की गई है? मुंडक उपनिषद में की गई है। महर्षि अंगीरा ने शौनक ऋषि को परा अपरा विद्या के बारे में समझाया था। मुंडक उपनिषद मन का मुंडन अपरा है। ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांग है 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सब क्या है? अपरा विद्या है। ओमकार ब्रह्म ही परा विद्या है, अक्षर ज्ञान ही परा विद्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए तैत्तिरीय उपनिषद से प्रश्न आया है। अभी इस समय जानते हैं, इस समय प्रश्नोपनिषद के उपनिषदों पे ट्रेंड ज्यादा बढ़ा है। देखिए 2018 में प्रश्न जो आए थे एनाटॉमी के ज्यादा प्रश्न थे, 2017 में एनाटॉमी ज्यादा था, लेकिन अभी के समय में उपनिषद से ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है इसमें, 58 में वर्ण स्वर मात्रा बल साम संधि, ये सब शिक्षा की सार वस्तुएं हैं। हमने पढ़ा है शिक्षा की सार वस्तुएं वर्ण स्वर मात्रा बल साम संधि। ठीक है, यह किस उपनिषद में है? तो सब जिसने जिसने किया है उसको तो एकदम पता है, और भी चीजें पता है। संधि के बारे में बताया गया है, लोकों की संधि, ज्योति की संधि, विद्या की संधि, संतान और शरीर की संधि प्रार्थना की गई है। मह ही ब्रह्म है, कहाँ बोला गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में बोला गया है, मह ही ब्रह्म है। तो ये
कहाँ पे है? ये सारी चीजें तैत्तिरीय शिक्षावल्ली। उपनिषद में बोली गई हैं। ठीक है। पंचकोशों का वर्णन कहाँ किया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है, ब्रह्मानंद वल्ली के अंतर्गत किया गया है। चले, अगला प्रश्न है, ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो हमने बताया है 10 वेद को कैसे याद करना है, कौन से वेद से संबंधित है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। पहला उपनिषद, लास्ट उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा, शुरू से दूसरा, लास्ट से दूसरा, सामवेद। फिर शुरू से तीसरा, लास्ट से तीसरा, किससे संबंधित है? ईसकेन का कृष्ण। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण। और हाँ, चौथा, पांचवा, छठा किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। एक उपनिषद है बीच में, ऐतरेय उपनिषद, जो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। चलिए, अगला प्रश्न 10 नंबर, श्रीमद् भगवत गीता में मनोनिग्रह का साधन बताया गया है। मनोनिग्रह का साधन तो महर्षि पतंजलि ने भी बताया है। वही चीज गीता में भी बोला गया है, अभ्यास वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य की बात भगवान कृष्ण भी करते हैं, महर्षि पतंजलि भी करते हैं। अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है, वैराग्य से उसे किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन, मनन, सत्पुरुषों का संग, वैराग्य, ज्ञान की कौन सी भूमिका है? तो ये योग वशिष्ठ में ज्ञान की सप्त भूमियां बताई गई हैं, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमनसा, सत्व उत्पत्ति, आसंशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा। ज्ञान की सप्त भूमियों का वर्णन किया गया है। पूछ रहे हैं कि शास्त्रों का अध्ययन, मनन, सत्पुरुषों का संग किसके अंतर्गत आएगा? तो पदार्थ भावना तो आएगा नहीं, पदार्थ भावना तो आएगा नहीं। और सत्व उत्पत्ति, सत्व उत्पत्ति में क्या है? उस वास्तविकता की उत्पत्ति होती है, सत्व उत्पत्ति ये भी नहीं है। आसंशक्ति, आसंशक्ति भी नहीं होगा। होगा क्या? विचारणा। सत्पुरुषों का संग क्या है? विचारणा है। ठीक है, विचारणा भूमि है। ये ज्ञान की सप्त भूमियां याद होनी चाहिए, उत्पत्ति प्रकरण के अंतर्गत बताया है ज्ञान की सप्त भूमियों के बारे में। ठीक है। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल। योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल क्या हैं? सम, विचार, संतोष, साधु संग। सम, विचार, संतोष, साधु संग, ये मोक्ष के, मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में इनका वर्णन किया गया है। योग वशिष्ठ में 6 प्रकरण बताए गए हैं, वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, जगत की स्थिति प्रकरण, उपसम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। दूसरे प्रकरण में, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में, मोक्ष के 4 द्वारपाल का वर्णन किया गया है। ठीक है। कौन कौन से हैं वो? सम, विचार, संतोष, साधु संग। सम, विचार, संतोष, साधु संग, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 63, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव होना। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। सर्व वस्तु उदासीन भावनम क्या बोलते हैं? आसनम उत्तम।
सर्व वस्तु उदासीन भावनम, सभी वस्तुओं में उदासीन की भावना होना क्या है, आसन बोला गया है। वही यम क्या है, अभी आसन आया है तो यम के बारे में पूछ सकते हैं। देह के प्रति वैराग्य होना, इंद्रियों के प्रति वैराग्य होना, देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यमः। यम क्या है, देह इंद्रियों के प्रति वैराग्य। त्रिसखी ब्राह्मणोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। कर्म योग ज्ञान योग की बात की गई है। त्रिसखी ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच में संवाद है। अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। यम देहेन्द्रियेषु वैराग्यम, नियम अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियमः। आसन तो यही है, 17 आसन का वर्णन किया गया है। सर्व वस्तु उदासीन भावनम, 17 आसन का वर्णन सिर्फ मिलता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। प्राणायाम की बात बताई गई है। जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति प्राणायाम, प्राणायाम बताया गया है। प्रत्याहार चित्तस्य अंतर्मुखी भाव करना प्रत्याहार है। स्थानात स्थानम समाकृष्य प्रत्याहार है। धारणा के लिए क्या कहा है, चित्तस्य निश्चली भाव धारणा, चित्त का निश्चल भाव हो जाना धारणा है। ध्यान स्वम चिन्मात्र में वेति चिंतनम ध्यानम, समाधि ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समाधि। यम नियम के अंतर्गत 10 यम बताया गया है, 10 नियम बताया गया है। ठीक है, ये चीजें याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, योग तत्वोपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा को कितनी देर तक करने के लिए कहा गया है। योग तत्वोपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की जो धारणा है उसको कितनी देर तक करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, धारणा सभी जगह पे धारणा 5 घटी करने के लिए कहा गया है। कहीं भी 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, कितनी है, 5 है। जब धारणा आया है तो ध्यान की बात आती है। ध्यान 6 घटी करने के लिए बोला गया है। तो तत्वोपनिषद में ध्यान 6 घटी, समाधि, समाधि कितने दिन, 12 दिन की समाधि की बात करते। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दें। 65 नंबर, योग तत्वोपनिषद में हट का प्रश्न है। शिव संहिता में भी यही बताया गया है, योग आज उपनिषद में भी यही बताया गया है। हाँ, यहाँ प्रश्न क्या है, हठ योग के कितने, योग के अंग पूछा होता तो मंत्र योग, लय योग, हठ योग, लेकिन यहाँ हठ योग के अंगों का वर्णन पूछा है। हठ योग के अंगों के अंतर्गत क्या बताया गया है, अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम क्या है, अहिंसा को यम बोला है। नियम क्या है, यम है सूक्ष्म आहार, मिताहार को यम बोला गया है, सूक्ष्म आहार को यम बोला गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योग तत्वोपनिषद में यम किसको बोला गया है। ऑप्शन दे दिए, अहिंसा, सत्य, स्तेय, सूक्ष्म आहार। तो समझना है, सूक्ष्म आहार यम है। अहिंसा नियम बोला गया है, अहिंसा को नियम बोला गया है योग तत्वोपनिषद में। आसन 4 बताए गए हैं, सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र, प्रत्याहार, प्राणायाम, इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 66, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन में योग मुद्रा में करना चाहिए। तो कौन सा आसन बोला है, नाद बिंदु के उपनिषद के अनुसार नाद का श्रवण सिद्धासन में, सिद्धासन में और
वैष्णवी मुद्रा धारण करके बोला है। सिद्धासन में वैष्णवी मुद्रा धारण करके सुनना चाहिए नाद बिंदु उपनिषद में। नाद की अवस्थाएं, नाद के प्रकार, घन नाद, सूक्ष्म नाद, नाद की अवस्थाएं आरंभिक, मध्य, अंतिम, तीन अवस्था नाद की बताई गई। अगला प्रश्न है, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की योगिक तकनीक क्या है? क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। एक्चुअली एक्चुअली सर बुक में तो धारणा ध्यान समाधि तीनों ही है, हाँ पर इसमें ऑप्शन में सिर्फ धारणा लिखा है। हाँ, यहाँ ऑप्शन में एनटीए की ऑप्शन में धारणा था, लेकिन बुक में धारणा, ध्यान, समाधि तीनों बताया गया है। ठीक है, तो धारणा पहला है, दूसरा ध्यान है, समाधि। ये मतलब इस प्रक्रिया से हम जान सकते हैं ओमकार को। नाद बिंदु उपनिषद में ओमकार जानने की जो प्रक्रिया है वो धारणा, ध्यान, समाधि तीनों है। थोड़ा सा ऑप्शन कुछ गलत होगा या तो, क्योंकि सभी ऑप्शन देना चाहिए था। प्राणायाम, ये धारणा, ध्यान, समाधि, और एक ऑप्शन होना चाहिए था सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दे। महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है? भोगापवर्गार्थम किसको बोला गया है? दृश्यम, प्रकृति को बोला गया है। दृश्यम, ये जो प्रकृति है, दृष्टा तो चेतन तत्व है, ईश्वर भी चेतन तत्व है। संयोग की बात नहीं, यहाँ है प्रकृति का, दृश्य का प्रयोजन है। भोगापवर्गार्थम, भोग करवाना, अपवर्ग करवाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात क्या बोला गया है? अपरांत ज्ञानम, संयम करने से किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, अरिष्टों का भी ज्ञान हो जाता है। क्या होता है? पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, या भविष्य भूत का ज्ञान होता है, या मृत्यु का ज्ञान होता है, या परचित्त का ज्ञान होता है। ऐसे देखिए कि इसे बीच से प्रश्न आते हैं। अगर जिसको योग सूत्र याद है तो देखेगा, सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम, अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, अरिष्टेभ्यो वा मतलब मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। कब मृत्यु आएगी? अंत, मृत्यु का मतलब क्या है यहाँ पे? ये शरीर की मृत्यु नहीं है। जीवत मां मरनो भला, क्या बोला है कबीर दास जी ने? ऐसा मरना जो कभी जन्म नहीं लेना, मुक्ति की बात है। ये मुक्ति कब प्राप्त होगी, इसका ज्ञान हो जाता है। मुक्ति, ये मृत्यु कौन सी मृत्यु है? मुक्ति रूपी मृत्यु है। अगला प्रश्न है, काय रूप संयमात। अच्छा, हाँ, अगला प्रश्न क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का ग्रहीता, ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? ग्रहित, ग्रहण, ग्राहेषु तदत तद अंजनता। 41 नंबर सूत्र है, 41 नंबर सूत्र है। अगर सूत्र याद होगा, पहले पाद का 41, क्षीण वृत्तेरभिजात सेव मणिर ग्रहीत ग्रहण ग्राहेषु ततस्ततद अंजनता समापत्ति ही। क्या है? समापत्ति है, इसको समापत्ति बोला गया है। ठीक है, नमस्ते सर। हाँ बताएं धरा जी।
सर अभी जुड़ पाई हूँ, तो ये जो सुबह पीडीएफ भेजा उसमें है या कल वाले उसमें? जो आज भेजा है सुबह में पीडीएफ, वो प्रश्न का पीडीएफ है वही। हाँ, उसमें तो देखिए, उसमें है 55 नंबर पेज है धरा। हाँ 55 नंबर पेज, 69 नंबर क्वेश्चन, 69 70 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 71। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? क्षण प्रतियोगी परिणामा परांत निर्ग्राह्य क्रमः। तो ये क्या है? क्षण के कौन से, क्या बोला है? क्षणों के किस प्रतियोगी का। तो क्षण में, प्रति क्षण मतलब क्रम के, ये जो क्रम चल रहा है, उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, ये जो क्रम है, ये जो क्रम है, इसका क्या है? क्षण प्रतियोगी हो गया, दृष्टा हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, मतलब विवेक की जागृत हो गई, ये है क्षण प्रतियोगी हो गया। अब साधक पूरे एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता है, पूरा होशो हवास है, 24 घंटे ध्यान की अवस्था है। तो इसमें क्या होता है? क्रम की बात कही है। 21 नंबर सूत्र में जवाब दे। महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? किससे इष्ट देवता का? ईश्वर प्रणिधान, हानोपाय, समाधि, या स्वाध्याय। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्यायादिष्ट, स्वाध्याय से क्या होता है? देवता संप्रयोग, इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न। तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, कहाँ पे बोला गया है ये? तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये 50 नंबर सूत्र है। कहाँ पे है? पहले पाद में, समाधि। समाधि पाद में, पहले पाद में 50 नंबर सूत्र है, तज्जह संस्कारो। इसके बाद तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। पहले पाद में 51 सूत्र बताया गया है, ये 50 नंबर का सूत्र है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कौन से पाद से संबंधित है, कौन सा सूत्र है। मान लीजिए संख्या नहीं पता है, तो भी यहाँ ऑप्शन आंसर कर सकते थे, थोड़े से अगर पढ़े हैं तो। पता है न कैवल्य में है, न विभूति में है, न साधन में है, कहाँ ये ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पे। अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न। पातंजलि योग सूत्रानुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा हरिओम, तृष्णा। वॉइस नहीं आ रही है। हरिओम। हाँ हरिओम, सभी को नहीं आ रही सही है है, क्या? आ रही है सर वॉइस, उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आपके यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ से आज मैं क्योंकि बाहर हूँ, तो अभी मैं अच्छे नेटवर्किंग प्लेस पे आ गया हूँ आज। क्या है? पातंजलि योग सूत्रानुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा या तृष्णा के अभाव की स्थिति है। सर्वथा या तृष्णा के अभाव की स्थिति क्या है? कौन सी है? गुणों में अभाव हो जाना। सूत्र क्या है ये? अपर वैराग्य के लिए बोला है, वितर्क विचारानंदा स्मिता अनुगमात संप्रज्ञात। इसमें क्या बोला अगले में? विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। विराम, ये क्या है? प्रकृति के गुणों में विराम हो गया। अब प्रकृति का जो गुण का प्रभाव है समाप्त हो गया। पर वैराग्य की बात करते हैं,
यहाँ पे क्या है, पर वैराग्य की बात है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, शिव संहिता में स्तोकम तो कमने कधा प्रक्रिया से भोजन का विधान किस अध्याय में है। देखिए, हमने बात जो पढ़ी है शिव संहिता में, इसको तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना पढ़ा है कि आहार के बारे में, मिताहार के बारे में कौन से अध्याय में कहा गया है। शिव संहिता में कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में ज्ञान की बात बताई है, कर्म की बात बताई है। दूसरे अध्याय में नाड़ी की बात बताई है। तीसरे अध्याय में क्या बताया है, आसन। हाँ, प्राण, उपप्राण और प्राण उपप्राण के बारे में, आसन प्राणायाम तो बताया ही गया है। और सफलता के 6 लक्षण बताए गए हैं, उसमें बताया गया है, मिताहार का वर्णन किया गया है। तो आहार के अंतर्गत ही आएगा ना ये। तो ऐसे ही देखना है कि यहाँ भोजन की बात कर रहे हैं, आहार की बात कर रहे हैं। आहार की बात तृतीय अध्याय में बताया गया है। सफलता के 6 लक्षण, दृढ़ विश्वास, गुरु की वंदना, श्रद्धावान, समता भाव, इंद्रिय निग्रह, मिताहार। मिताहार के अंतर्गत आता है आहार। आहार इस विधि से करने की बात आती है तो तृतीय अध्याय में है। ठीक है। अगला प्रश्न है 76, प्राण उपप्राण में डकार द्वारा कौन सी प्राण उदरीय दबाव को हल्का करती है। डकार कौन सा प्राण है, उपप्राण है जिसका काम डकार लेना। डकार और हिचकी, ये दोनों ही एक ही प्राण करता है। कौन है, नाग है। नाग कहाँ पर होता है, मुख में होता है, जिसका काम है डकार लेना। कुर्म कहाँ होता है, कुर्म होता है नेत्र में। नेत्र, नेत्र आधा रा आ रहा है, कुर्म आधा आ रहा है। नेत्र का काम है उन्मेष निमेष, पलक को झपकाना। नाग कुर्म। किरकर कहाँ होता है, कंठ में होता है, भूख प्यास को बताती है। देवदत्त, देवदत्त कहाँ पे होती है, नासिका में होती है। और ये काम क्या करती है, छींक लाना, जम्भाई। जम्हाई लाना, तंद्रा, निद्रा, ये सब लान किसका है, देवदत्त का है। धनंजय, धनंजय शरीर में, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। ठीक है। ये मृत्यु के उपरांत भी शरीर का पोषण करने का काम धनंजय करती है। अगला प्रश्न है, व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। व्योम पंचक हमने कितना पढ़ा है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति को तो हमने खूब पढ़ा, कई 2 बार पढ़े और दूसरी बार तो बहुत अच्छे से रिवीजन किया था। तो व्योम पंचक का वर्णन कहाँ किया गया है। अच्छा, ये तो सबको पता है, कौन से अध्याय में किया गया है ये बताइए तो। से चौथे अध्याय में। व्योम पंचक का वर्णन कौन से दूसरे अध्याय में दूसरे दूसरे हाँ, दूसरे 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 हाँ, अध्याय में। यही कंफ्यूजन नहीं होना। पहला अध्याय है पिंड उत्पत्ति विचार। पिंड उत्पत्ति विचार में आदिम शक्तियां, अधिष्ठात्र देव, अनाद्य पिंड, महासाकार, आद्य पिंड, महाआकार पिंड की 8 मूर्ति, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति, अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, व्यक्ति शक्ति पंचक, प्रत्यक्ष नाड़ी, ऐसे 10 नाड़ी 10 वायु, इन सब का वर्णन किया गया है पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में क्या बताया, 9 चक्र बताया, 16 आधार बताया, 3 लक्ष्य, व्योम पंचक। दूसरे अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन कहाँ किया गया है,
दूसरे अध्याय में सिद्धांत क्या में दूसरा अध्याय। हाँ, दूसरे अध्याय दूसरे में क्या है? अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में, तृतीय अध्याय में ज्ञान की बातें बताई गई हैं। 7 पटल, 21 बिष्टि पिंड, 7 समुद्र। नाड़ी का बारे में कहा बताया गया है? कुंडलिनी के बारे में कहा बताया गया है? कुंडलिनी शक्ति के बारे में कौन से अध्याय में? चौथा चौथे अध्याय। अध्याय में बताया गया। हाँ, तो यही यही से पिंडाधार। प्रश्न बनते हैं, यही से प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के, देखिए कितना अच्छा, यही अभी हम देख रहे थे ना। इस बार प्रश्न आ सकता है कि नाड़ी के बारे में कौन से अध्याय में बताया गया है? सदगुरु के विषय में कौन से अध्याय में बताया गया है? सदगुरु के विषय में। तो देखिए, पहले दूसरे तीसरे में तो नहीं है, सभी कंफर्म ही हो। पहले में भी नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चतुर्थ में भी नहीं है, क्योंकि चतुर्थ में सिर्फ नाड़ी की बात बताई है, कुल अकुल शक्ति की बात बताई है। तो बचा कौन? पांचवा ही बचा है। ठीक है, सदगुरु की सर वेशभूषा। हाँ? अवधूत योगी भी 5वें अध्याय में ही है ना? अवधूत की वो अवस्था ये छठे सब में है। छठे अध्याय में बताया है। सदगुरु विषय में बताया है। सदगुरु के विषय में, उसकी सदगुरु योगी के वेशभूषा के विषय में, परम पद प्राप्ति के उपाय, ऐसी ये सब चीजें बताई गई है यहाँ पर। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न का जवाब दे। गोरख संहिता में कितनी मुख्य नाड़ियों के वर्णन किए गए हैं? गोरक्ष संहिता में कितनी मुख्य नाड़ियों के वर्णन किए गए हैं? नाड़ी की बात है, कितनी है? तो 10 नाड़ियां बताई गई हैं गोरख संहिता में। 10 नाड़ियां हैं। प्रमुख नाड़ियां कितनी हैं? 10। अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा, हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो जालंधर बंद तो होगा नहीं, मूल बंद होगा नहीं, जिह्वा बंद होगा नहीं, तो क्या है फिर? एलिमिनेट कर दो। उड्डयन, उड्डयन से नाम ही स्पष्ट है। उड्डयन उड़ने की क्षमता देता है, ये उड़ने की स्थिति प्रदान करता है। उड्डयन बंध है, उड्डयन बंध। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है? कितनी बार देखा है शिव संहिता में हमने? शिव संहिता में हमने कितनी बार देखा है? और भी कितने नाम बताए गए हैं इसके? इसके और भी कितने नाम बताए गए हैं? कौन कौन से नाम हैं? अन्य और नाम जो हैं शिव संहिता में? ब्रह्मरंध्रा, हाँ, ब्रह्मरथ। हाँ, इसके और भी नाम है। वैसे उसको व्रजिनी भी कहते हैं। हाँ, फिर वज्रिनी नाड़ी के भीतर में स्थित है। ये नाड़ी वज्रिनी नाड़ी के भीतर स्थित है, चित्रा नाड़ी। ठीक है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना के मध्य में स्थित है। ये बातें बताई गई हैं चित्रा नाड़ी के बारे में। ठीक है, चमकदार है, शुद्ध है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट 82, घृण संहिता के अनुसार सांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है। घृण संहिता के अनुसार सांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है। क्या प्राप्त होता है सांभवी मुद्रा में? सांभवी मुद्रा में किस चीज की प्राप्ति होती है?
शादी। क्या बताया गया है? संभवी मुद्रा, ध्यान योग की प्राप्ति होती है। ध्यान योग की प्राप्ति होती है। गरण संहिता में जो समाधि बताया गया है वो समाधि क्या है, किससे ध्यान किससे प्राप्त होता है? ध्यान जो समाधि है वो संभवी मुद्रा से प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, और इस संभवी मुद्रा को कुलवधु के समान गुप्त रखने के लिए भी कहा गया है। हैं? जी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व होता है इस युक्ति का संबंध किसके सिद्धांत से है? एच जे आइसेनिक का व्यक्तित्व सिद्धांत, गॉर्डन आलपोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत, हेनरी मरे का व्यक्तित्व सिद्धांत, कार्ट लेविन का व्यक्तित्व सिद्धांत, क्या है? तो किसके अनुसार है? यह प्रश्न है, व्यक्तित्व होता है हेनरी मर्रे का सिद्धांत। व्यक्ति उद्दीपकों का ही प्रत्यक्ष कर पाता है, मतलब एक समय में एक ही चीज देख पाता है, सुन पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं ही एकत्रित कर पाता है। ये क्या है, किससे संबंधित है? ये दैहिक उपागम है। ये क्या है? ये दैहिक, बॉडी से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, दैहिक उपागम। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, किस ग्रंथि ग्लैंड की बात है कि सर वाहिनी स्टेनस? इसका आंसर पक्का आपने देखा है, दैहिक उपागम है। हाँ, इसका आंसर दैहिक उपागम है। अच्छा, नहीं नहीं, दैहिक वैसे नहीं, सॉरी, सूचना संधान होना हाँ चाहिए। हाँ 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 हाँ, सूचना संधान, सूचना संसाधन, सूचना क्योंकि संसाधन एक है। आप जब सूचना देते हो तो आपकी क्या लिमिटेशन होती है, एक लिमिट से ज्यादा सूचना आप ग्रहण नहीं कर सकते हो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन क्या सही है? बी ऑप्शन सही है, 84 में बी। अगला प्रश्न है 85 में, किस ग्रंथि की वाहिनी स्टेनस की वाहिनी कहलाती है? स्टेनस डक्ट, स्टेनसन डक्ट कौन सी है? किस ग्रंथि की? ये वाहिनी का मतलब डक्ट, जो नली होती है, इसको स्टेंसन डक्ट किसको बोलते हैं? क्या है? बिल्कुल सी ऑप्शन है, कर्ण मूल ग्रंथि जो है ना, कर्ण मूल ग्रंथि की वाहिनी जो है स्टेंसन की वाहिनी कहलाती है। कर्ण मूल ग्रंथियों में संक्रमण से कर्ण मूल रोग पम्स हो जाता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, ये भी
एनाटॉमी से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा है ब्रेन। हाइपोथैलेमस किस भाग में स्थित है? किस भाग में है हाइपोथैलेमस? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग है मस्तिष्क में, अग्र, पश्च और मध्य। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस 3 आते हैं और मध्य में कार्पोरा सेरिब्रल और पश्च में सेरिबेलम मेड्यूला। ये अग्र, मध्य, पश्च ब्रेन के 3 भाग हैं। तो हाइपोथैलेमस कहाँ आता है? अग्र मस्तिष्क में आता है, जिसका काम क्या है? आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराना। थैलेमस का काम बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना। और सेरिब्रम क्या है? सबसे बड़ा भाग है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, स्मृति का करता है, मेमोरी के लिए काम करता है। ठीक है। अगला, मानव शरीर में चतुर्थ कपाल, क्रेनियल, क्रेनियल नर्व्स, मानव शरीर में क्रेनियल नर्व्स है। कौन है क्रेनियल नर्व्स? चौथी क्रेनियल नर्व। हाँ, मानव शरीर में क्रेनियल नर्व्स, जिसे चौथा कपाल तंत्रिका भी कहा जाता है। मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु, क्रेनियल नर्व्स क्या है? ट्रोक्लियर। ट्राक्लियर, ट्राक्लियर है। तो देखिए कितना अंदर का प्रश्न आया है। ब्रेन ये से 12 में कितनी से तो जोड़े? ये 12 तो याद रखनी पड़ेगी। इसमें से या तो जोड़ के में डालेंगे या तो ऐसे एक क्वेश्चन आएगा। तो ब्रेन से कितनी जोड़ी नर्व्स निकली हुई है? 12। 12 जोड़ी। और स्पाइनल कॉर्ड से सेकंड ब्रेन से कितनी जोड़ी नर्व्स निकली हुई है? 31 31। जोड़ी नर्व्स निकली हुई है। ठीक है। सर ब्रेन कितनी को क्या जोड़ी बोलते बताया? हैं? ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व्स हैं। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नर्व्स निकली हुई है। 31 है, ठीक है सर। हाँ, ठीक है। ब्रेन में जो सेल पाया जाता है क्या होता है? न्यूरॉन सेल। और ब्रेन की सेल जो होती है न्यूरॉन, सबसे लंबी सेल होती है। ठीक है। लंबाई मैक्सिमम कितनी होती है वो भी पूछ सकते हैं। कितनी होती है? 1 मीटर तक जाती है। एक एक, मीटर 90 सेंटीमीटर को। 1 मीटर तक। ठीक है। भारती जी, आप वो 12 नर्व्स के नाम भेज देंगे ग्रुप में? जी भेज दूंगी। अगला धन्यवाद। प्रश्न, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका कितनी होती हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा, मानव शरीर में थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी है? कितनी होती है? टी। तो टी कितना होता है? T12 होता है। T12, T12 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? वयस्क में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी का टेक्निकल नाम है
कैल्सीफेरॉल, डी के कैल्सीफेरॉल, जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। तो डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी शरीर में सबसे तेज निर्माण होता है, जिसमें रिकेट्स रोग भी होता है, टेढ़ा हो जाता है अंग। ठीक है, अगला प्रश्न है। बड़ों में ओस्टोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स होता है। हाँ, बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। ये रोग क्या होता है ऑस्टियोमलेशिया? वही आपने बोला था ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। हाँ, अस्थि मृदुता, ये अंग जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यही है ऑस्टियोमलेशिया, इसका नाम है। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न है। केरेटोमलेशिया का क्या बताया सर आपने? ए का केरेटोमलेशिया का क्या बताया सर? जो ए प्रोटीन ऑप्शन की होता कमी। है। अच्छा ठीक है। हाँ, ये प्रोटीन की कमी से होता है केराटोमलेशिया रोग, रिकेट्स उससे है। अगला प्रश्न 80 नंबर 90। कौन सा दूध प्रोटीन का विपुल कौन सा दूध प्रोटीन का विपुल स्रोत है? प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो कौन सा है? भैंस का दूध। भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। भैंस के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा 10 से अगर 11% प्रोटीन ज्यादा होता है। फैट हाँ, भी पूछे तो भी यही आएगा। फैट भी ज्यादा होता है भैंस के दूध में। ठीक है, इसीलिए जो पेशेंट होते हैं, बीमार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या बच्चों को भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए, बोलते हैं, मना किया जाता है। इसमें क्या है? भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। अगला प्रश्न नेक्स्ट। महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण है। महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण है। कर्माशय के का मुख्य कारण क्या है? क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनी। क्लेश है, मुख्य कारण क्या है? क्लेश है। अगला प्रश्न, अग्न्याशय पनक्रियाज जो होती है, अल्फा कोशिका होती है, ये अल्फा कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। अल्फा बीटा गामा 3 कोशिकाएं होती हैं। अल्फा के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागोन। ग्लूकागॉन, ग्लूकेगॉन। और बीटा के द्वारा क्या स्रावित होता है? इंसुलिन। इंसुलिन। और गामा, अल्फा बीटा गामा के द्वारा डेल्टा बोलते हैं ना, सोमेटोस्टेटिन। हाँ, स्टोमेटोस्टेटिन। हाँ, अल्फा बीटा गामा सोमेटोस्टेटिन, ये 3 देखिए, गामा एक नहीं आया सर, है। सर उसको हाँ, डेल्टा बोलते हैं। अच्छा, डेल्टा बोलते हैं। हाँ, अल्फा बीटा और थीटा। डेल्टा। हाँ डेल्टा। तो ये जो भी कुछ बोलते हैं, 3 सेल है इसमें। अल्फा से ग्लूकेगान जो ग्लूकोज को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में ग्लूकोज क्या होता है? स्टोर होता है। ये ग्लूकेगान क्या करता है? ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज बना देता है, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। बीटा क्या करता है? बीटा सेल इंसुलिन इंसुलिन के द्वारा ग्लूकोज के स्तर को घटा देता है। और इंसुलिन जो होता है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और जो तीसरा है थीटा, जो ये है सोमेटोस्टेटिन, ये काम क्या करता है?
ये ऑब्जर्वेशन का काम करता है, स्वांगीकरण का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वस्थ तान किस प्रकार के आसनों के अभ्यास से होता है? तो स्वस्थ तान मतलब मजबूती जो है, तो कौन से आसन होते हैं? शरीर संवर्धनात्मक आसन। इन आसनों के द्वारा स्वस्थ तान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट 94 योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार अध्यापन विधियां कितनी हैं? कितनी बताई गई हैं अध्यापन विधियां? 7। 7 विधियां हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां। कोई नाम बता सकता है सातों का? यही सर व्याख्यान मेथड ने, निदर्शन मेथड ने, ये जब हम विधि अलग अलग प्रकार से जो पढ़ाते हैं वही विधियां है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो 7 विधियां हैं। इसमें सिर्फ अगला कंफ्यूजन है, ये होता है कि विद्या 7 है और घटक 6 है। ये लोग ने घटक में लर्निंग टीचिंग मॉडल में वैसे टीचर और छात्र होता है, इसमें टीचिंग, लर्निंग, वातावरण, ये सब 6 घटक बोल। चलिए अगला प्रश्न सर है आपने जो बताया 95। हेलो सर। हाँ, उसमें 6 ही था, उसमें 6 ही था जो हमने बताया था। घटक 6 है सर, हाँ, और विद्यापन की विद्या 7 है। हाँ, तो घटक 6, अध्यापन की विधियां 7 है। अगला प्रश्न हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताएं जिसे गोपनीय कहा गया है। गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। किसको गोपनीय रखने के लिए कहा है? सोने की पेटी के समान गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। देव दुर्लभ है। कौन सी क्रिया है? त्राटक को कहा गया है। त्राटक को गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। अच्छा, किसको परम सर गोपनीय। रत्नों की पेटी की तरह रखने के लिए बोला है? एक और भी है, रत्नों की पेटी की तरह गोपनीय रखना। किसको कहा गया है? मुद्रा में होगा कोई। मुद्रा को ही रत्नों की पेटी की तरह गुप्त हाँ रखना। हाँ मुद्राओं को जी। हाँ, मुद्राओं को भी गुप्त रखने को कहा गया है, सभी मुद्राओं को। और इसमें इसमें और घेरंड में किसको कहा गया है गोपनीय? शुद्धि क्रिया में ये ऐसा कुछ अंतर्धौती सारा है, ही। वात। हाँ, वंतर्धौती है, वातसार, वारिसार, वर्णिसार, बहिष्कृत, इन चारों को गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, घेरण्य में महर्षि घेरण्य ने शुद्धि क्रिया जो बताई है, वातसार, वारिसार, अग्निसार, इन सबको अत्यंत गोपनीय कहा है। 4 शुद्धि क्रिया है जो अंतर्धौती में। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट। आवाज आ रही? क्या है अगला प्रश्न? हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताएं जिसका अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते किया जा सकता है। तो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम किया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम से सप्त धातु का बैलेंस होता है, कफ संबंधी विकार समाप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। जांघों के अदा की ओर क्या है? अच्छा, दोनों तलुओं को मोड़कर स्थिति अवस्था में शरीर को सीधा रखना कहलाता है। स्वस्तिक आसन। हाँ, क्या है कि स्वस्तिक आसन पूछ रहे हैं हम, स्वस्तिक आसन स्थिति पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जांघों के अंदर की ओर पैरों के दोनों तलवों को मोड़कर स्थित अवस्था में शरीर को सीधा रखना कौन सा आसन है? तो स्वस्तिक आसन है।
48 नंबर, हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किसके नाद का स्फुरण होता है? हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किसके नाद का स्फुरण होता है? आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। आरंभावस्था में क्या होता है? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, घटा में विष्णु, निष्पत्ति में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। यहाँ बोला है नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में, तो निष्पत्ति अवस्था में क्या सुनाई देता है? वीणा का झनकृत स्वर सुनाई देता है, वीणा का झनकृत स्वर सुनाई देता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न 99, घेरण संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? सप्त साधन बताया है महर्षि घेरण ने। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़ मुद्रया स्थिरता चैव। नियम का वर्णन नहीं किया है, नियम का वर्णन नहीं किया है। लास्ट प्रश्न है स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार लघु अभ्यास में तीसरे चरण में किस आसन का अभ्यास किया जाता है? सरस्वती के अनुसार लघु प्रक्षालन में तृतीय चरण में किसका किया जाता है? कटी चक्रासन। सबसे पहले कौन सा आसन है? ताड़ासन। ताड़ासन, उसके बाद तिर्यक ताड़ासन, उसके बाद कटी चक्रासन, फिर चौथा क्या है? तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन। भुजंग तिर्यक भुजंगासन, उसके बाद उदराकर्षण। उदराकर्षण। देखिए यहाँ से सीक्वेंस भी आया। तो हम ये 50 करते हैं, शाम को 50 नेक्स्ट 50 कर लेंगे। आज हमारा 19 दिसंबर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।